एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी रगों में सिंदूर बहता है, और उन्हीं के नेता उस सिंदूर का जो है अपमान करते हैं। मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे भी इतना बुरा लगा कहने का कि वो हमारी देश की बहन बेटियां थी, उनकी अपमान मेरे घर की कोई अगर होती और उसके साथ ऐसा हो जाता, और एक मंत्री अगर कैसा, तो मेरे दिल पे क्या गुजरती। ये बहुत शर्म की बात है। और ये डेलीगेशन बाहर गया है जिसमें निशिकांत दुबे जैसा जो है, मैं तो उसे आतंकवादी कहूंगा, जो ऐसी सोच रखता है, जो हिंदू मुसलमान, और ये कहता है कि देश के अंदर जो है गद्दार है, और कितनी मुसलमानों के लिए अपमानजनक बातें करी हैं। वो जाते हैं वो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है ना कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। वहाँ जाके जो है ये अच्छे बन जाते हैं और अपने देश के मुसलमानों को ये इस तरह कहते हैं। देश के मुसलमान क्या किसी भी अल्पसंख्यक को बुरा कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का रुख दिखाता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये तो हमें साफ नजर आ रहा है ना कि किस तरह जो है यहाँ हिंदू मुसलमान करा जा रहा है। बाहर के देशों में भी मैसेज पहुंच रहा है। क्या लोग वो सवाल नहीं करेंगे कि ये वही निशिकांत दुबे है जिसने मुसलमानों के लिए भरी संसद में, जिसको लोकतंत्र का मंत्री कहा जाता है, वहाँ आपत्तिजनक शब्द करे, और बीजेपी ने कोई कार्रवाई या मोदी जी ने कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। ये वही जो अनुराग ठाकुर है ना, जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कहते थे। तो कहने का मतलब ये है, इनकी कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। मोदी जी को सोचना चाहिए, ऐसे अराजक और ऐसे आतंकवादी सोच वाले नेताओं को हटाना चाहिए। मैं तो हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा पैदा करे नेता, मेरी नज़र में वो आतंकवादी है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। विजय शाह जिसने कर्नल महिला के साथ बदतमीजी का भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने आतंकवादी की बयान तक कहा, वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, और जहाँ जो है आपने देखा कि वहीं जो है राजा महमूदाबाद जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई, जबकि उन्होंने अली खान महमूदा कुछ ऐसा कहा भी नहीं। उन्होंने देश की जो है सेना की तारीफ ही करी, जिसका जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ये भी एक जो है नज़र आता है किस तरह जो है लोगों के अंदर जो है ये सरकार जो है एक तरफ झुकती है और एक तरफ जो है अपना ये रंग दिखाती है। इससे भेदभाव पैदा होता है, साफ नजर आता है। लेकिन मोदी जी ने अब तो लगाम लगा दिया ना ऐसे नेताओं पे। लगान हमें जब ही लगेगी जब वो इस्तीफे देंगे और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, हम जब ही मानेंगे। हम इससे पहले इन पे यकीन नहीं करेंगे। अभी भी इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी देश की बेटी को करने की। वो हिंदू थी, वो मोनिका सिंह थी या फिर सूफिया कुरैशी थी, दोनों देश की बेटियां थी। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में मरने वाली जो विधवाएं हैं वो भी देश की बेटियां और बहनें हैं। उन पे भी एक मंत्री ने कह दिया। मोदी जी तो बार बार तारीफ कर रहे हैं ना ऑपरेशन सिंदूर की। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो हम करेंगे, भारतीय सबको करना चाहिए, लेकिन ये छुपे हुए जो सपोले हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर और इस तरह हमारे देश की सेना पे सवाल कब तक उठाते रहेंगे, इसका जवाब चाहिए हमको। यही तो देश के असली गद्दार है ना, जो सेना पे सवाल उठाते हैं, धर्म के नाम पर जो है सेना को बांटते हैं, हिंदू और मुसलमान करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये तो जुनून में बोला गया था ना। अब जुनून में बोला गया हो या किसी तरह भी बोला गया हो, इससे मैसेज कहाँ तक गया? बदनामी तो हुई ना। ये देखिए, जो काम करना था वो तो कर दिया ना, तो सजा तो उसी को मिलना चाहिए ना। वो होशो आवाज में तो कहा है ना उसने। लेकिन मोदी जी के बयान को मानेंगे बीजेपी के नेता? देखिए, अगर मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानेंगे तो फिर मोदी जी जो है उनका भी कंट्रोल खोता जाएगा और देश का यही हाल होता रहेगा। ये बयान रोज आते रहेंगे, इसी तरह के बयान ऐसे आते रहेंगे। बिल्कुल। ये लगता है जब लगाम नहीं लगेगी तो नेता सोच लेंगे हमारा तो कुछ नहीं होना, हमारा तो कुछ नहीं होना, हमारा क्या कर लेंगे, तो ये बयान आते रहेंगे। क्या नेताओं पर कानून का डर नहीं है? बिल्कुल, कानून का डर अब खत्म हो चुका है, और ऐसा कोई कानून भी नहीं है जिससे ऐसा लगता हो कि इनकी जबानें रुक जाएं। लेकिन अदालतें तो है ना। अदालतें जो हैं उनको भी सही तरह काम करने कहाँ दिया जा रहा है, बताइए। अदालतों के ऊपर भी जो है वो दबाव चल रहा है इस समय। ये देखिए, तो देखना होगा। कहाँ लगता है अदालतों पर दबाव चल रहा है? भाई ये तो खुद जजों का कहना है ना, ये मेरा कहना थोड़ी है। जजों ने, वो तो पुरानी बात होगी। अरे जो पुरानी थी नई थी, बात तो निकल के आ गई ना। ये तो वही जानते होंगे। अब कुछ जजों ने कहा है ना कि हम सरकारी पद नहीं लेंगे रिटायरमेंट के बाद, या आपने सुना होगा, तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे ही थोड़ी कह दिया होगा। तो मोदी जी की जो सरकार है वो आपका लगता है सही नहीं चल रही है? देखिए, मेरी नज़र में जो है इस सरकार ने हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत करी और देश को बांटने वाली राजनीति करी। और इस सरकार को सही चलना है तो इनको अब हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ के सबको साथ, सबका विकास करना पड़ेगा, जो इन्होंने कहा था। उसमें खरे नहीं उतरे। मोदी जी ने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में कुरान की बात की थी। देखिए, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में कुरान, एक हाथ में गीता, ये सब बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन इन पे अमल भी होना चाहिए। समझ गए? एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में निशिकांत दुबे, ये नहीं चलेगा। दोनों को बगल में रख के नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन अब 20 मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और कहा है कि नेता कंट्रोल करें, तो कंट्रोल तो होगा। तो करना चाहिए, नजर आना चाहिए, इस्तीफा ले, नजीर बने उनका कि ये अब आइंदा ऐसा नहीं हो हमारे साथ। वो डर जब ही तो पैदा होगा। तो अभी तक तो छुट्टे सांड, खुले सांड की तरह फिर रहे हैं सब। लेकिन मोदी जी का डर नहीं दिखता आपको? मुझे तो अभी तक नहीं दिखता। आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। मुझे तो नहीं दिखता, तभी तो बेलगाम नेता बोल रहे हैं।